हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, चित्रकला। तो हालांकि जैसे जो अपन ने पहले वास्तुकला देखा है उसमें किले महल उसके अंदर भी थोड़ा बहुत, और छतरियों में अपन देखा है भित्ति चित्र, उसका थोड़ा बहुत टिंच इसके अंदर आएगा। तो वो ध्यान में अपन को रखना है, ठीक है। तो चित्रकला से जैसे आप देख रहे हैं ये चित्र, एक आप फील ले सकते हो क्या टॉपिक होने वाला है। तो जैसे चित्रकला कैसे बनाई हुई कि शासक शासकीय वर्ग का चित्रण किया गया है, ठीक है। फिर अपन देखें कि इसमें अपन जैसे देखेंगे तो कृष्ण जी और राधा की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन है अपने, ठीक है। कृष्ण लीला जो अपन देखते हैं गीत गोविंद जयदेव, ठीक है, इसमें भी कृष्ण लीलाओं का वर्णन है जो एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी स्कूल्स में अपने राजस्थान की चित्रकलाओं में, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक फील ले सकते हो इस टॉपिक का, ठीक है ना। तो फील आना जरूरी है कि भाई इसमें जैसे अपन कोई चीज देखेंगे क्या है। तो जैसे अपन देखेंगे कि भाई कौन सा रंग कहाँ ज्यादा प्रयोग है, ये हाशिए में जैसे कौन सा रंग हुआ है, हाशिया मतलब ये साइड की जगह है, ठीक है ना। फिर जैसे आप अभी देख रहे हो तो देखो हरे रंग की प्रधानता है, ठीक है। इधर जैसे अपन देख रहे हैं ये नाथद्वारा की पेंटिंग, एक्चुअली देखो केले का पेड़ है ना, केले का पौधा पेड़, ठीक है, पेड़ हुआ। तो ये जैसे अपन देख रहे हैं केले का पेड़, ये देखो इधर केले का पौधा, देखो इधर दिखाई दे रहा ढंग से। तो ये नाथद्वारा की विशेषता, अपने केले की सांझी पड़ी थी अपने नाथद्वारा में, ये इस तरह से, ठीक है। फिर देखो ये जो फील आ रहा है, ये तो मैंने बताया था वास्तुकला से लिंक। तो देखो ये ढलवा छज्जे हैं, मुगल शैली की देन है, तो मुगल प्रभाव है ये, ठीक है। फिर पालकी की जैसे जो देन है ये ऐसे, ठीक। और बाकी तो देखो आभूषण भी जैसे अपन देखेंगे, देखो आभूषण, कलात्मक आभूषणों का वर्णन। फिर जैसे इसमें आंखों का जैसे वर्णन आएगा, है ना। तो ये बिल्कुल ये गाय के समान आके, ये नाथद्वारा की पेंटिंग है, देखो केले के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, ये देखो ये बिल्कुल केले का पत्ता दिखाई दे रहा है साफ। तो ये नाथद्वारा पेंटिंग की विशेषता है, ऐसे ये चीजें आएंगी इसके अंदर, देखो इधर ये केले का पत्ता साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इधर इसमें तो मैं अभी थोड़ा पिक्सल फट गया, बाकी आप देखना मैं भी आज दिखाऊंगा। तो ये नाथद्वारा में है, गाय व हिरण के समान आंखें, ठीक है ना, ये ऐसे, ये देखो ये, फिर ये इधर ये देखो केले का पौधा, ये ऐसे। तो नाथद्वारा की विशेषता है, कृष्ण लीला ऐसे, है ना। तो ऐसे ही इन चीजों को एक बार फील, मतलब जब ये टॉपिक पढ़ लो तो एक बार उससे पहले भी एक बार आप गूगल में डाल के देखो राजस्थान, मिडेवल राजस्थान पेंटिंग्स। तो वो जो पेंटिंग्स जैसे आए तो एक बार उसका फील लो आप थोड़ा सा। फिर अपन टॉपिक को आगे बढ़ा ही रहे, फिर जब टॉपिक जैसे पूरा हो जाए या बीच में जैसे रहे तो उन्हीं इमेजेस को एक बार वापस देखो, तो आपकी देखने का नजरिया बदल जाएगा। भाई नजरिया तो वही है ना, लेकिन नजरिया बदल जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि जैसे नजरें बदल दो तो नजरिया बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, है कि नहीं है ऐसे। तो वो बार बार उन चीजों को देखते रहो, एक ही फोटो को बार बार देखो, पढ़ के कुछ देखो, तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अपन टॉपिक देखते हैं। और वैसे क्या टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, प्री मेंस दोनों में काम में आता है। प्री में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जैसे प्री के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि दुर्ग वगैरह क्वेश्चन कंपेटिवली थोड़े कम, और ज्यादा क्वेश्चन चित्रकला के हैं, और हमने नाट्य विद्या जो है, संगीत नाट्य, उन सब के ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो ये उन्हीं का सेगमेंट है। ओके, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण, ठीक है, सब टॉपिक ये। इसमें प्राचीनतम प्रमाण में ये 6 आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अगस्त्य मुनि की गुफा। तो ये पुष्कर अजमेर में मिली है, और उस गुफा में अपन को शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है किस तरह से आएगा कि अगस्त्य मुनि की गुफा कहाँ मिली, है ना, ऐसे। तो अगस्त्य मुनि की गुफा अपने पुष्कर कोट अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर, ठीक है ना, पुष्कर अजमेर। फिर अपन देखते हैं कोलवी की गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलवी और अलनिया, अलनिया, ठीक है, कोलवी की गुफा है, ठीक है। तो कोलवी की गुफा कहाँ है, अपने झालावाड़ के अंदर है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, कोलवी की गुफा झालावाड़, या कई बार सम्मिलित कर देंगे अपन तो कोलवी इज झालावाड़, ठीक है, ऐसे है। तो ये बिनायन गांव है, बिनायन गांव, ठीक है, गंगाधर तहसील झालावाड़। कोलवी की गुफाएं, बिनायन गांव, गंगाधर तहसील झालावाड़, ठीक है। तो ये जैसे याद कैसे रहेगा, मतलब कोलवी को आप थोड़ा सा उसको चेंज कर दो, और इसको आप कर दो कॉलमी। कोलवी में आ रहा है ना, तो कॉल मी, ठीक है ना, ये कोलवी, ठीक है, वी बनाया है मैंने ना, कॉलवी, ठीक है, कॉलमी। तो कॉल मी मुझे बुलाओ। तो आपने वो गाना सुना होगा कि पी लुगड़ी के झाला से रुका ही ना मेटाडोर। तो झाला से अपन ने कॉल किया मेटाडोर को, और वो रुक गई, झाला। तो कॉल किया किससे, झाला से, लुगड़ी के झाला से, पी लुगड़ी के झाला से, तो वो रुक गई, है ना। वो नहीं, अगर झाला नहीं करते तो वो नहीं रुकती, वो बिना रुके चली जाती। तो बिना रुके बिनायन, है ना। तो वो अब क्या, रुक गई, वो झाला से रुक गई। कॉल मी किससे, झाला से। और झाला से कॉल नहीं करोगे तो वो बिना रुके चली जाएगी। तो कोलवी इज कोलमी, झाला इज झालावाड़, बिना रुके इज बिनायन, और गंगधर एक बीच में, आता क्लोज को गंग,
है ना, बिना रुके चली जाएगी, जैसे वो गंगा नदी बह रही है बिना रुके, है कि नहीं है, ऐसे है। तो कोलवी, कॉलमी कैसे, पीली लुगड़ी के झाला से, तो झालावाड़, नहीं रुकाते, नहीं बुलाते तो वो चली जाती बिना रुके, जैसे गंगा नदी जा रही है बिना रुके, ऐसे। तो कोलवी, झालावाड़, गंगाधर तहसील, बिनायनगांव, बिनायनगांव गंगाधर तहसील झालावाड़, तो कोलमी से झालावाड़। आपको तो कोलमी और झालावाड़ याद रखना, बात इतनी सी है कि नहीं है, ज्यादा उसमें याद रहे तो अच्छा है ना, नहीं याद रहे तो झालावाड़ तो याद रखने। कॉलमी बाई झाला ऑफ वाट, पीली लुगड़ी तो कॉलमी झालावाड़, ओके ऐसे। और फिर देखो क्या विशेषता है, क्यों मैं इतना फोकस दे रहा हूं इसके ऊपर, राजस्थान की अजंता व एलोरा बोलते हैं, अजंता और एलोरा ये दो स्थान है अपने महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, जाने जाते हैं रॉक कट पेंटिंग्स के लिए, गुफाओं के लिए, गुप्तकालीन गुफाएं हैं अजंता एलोरा में, ठीक है। बुद्ध से ज्यादा संबंधित है, बुद्धिज्म से, लेकिन वैष्णव अपने हिंदू धर्म वैष्णव की भी उसमें मिलती हैं, चित्र दीवारों पे चित्र किए हुए हैं, अजंता है और एलोरा। तो वो तो महाराष्ट्र में दो अलग अलग है, अजंता अलग है, एलोरा अलग है, ठीक है ऐसे। राजस्थान के अजंता और एलोरा बोलते हैं किसको, जिसको पीली लुगड़ी से रुकाया आपने, पीली लुगड़ी के झाला से, वो राजस्थान की एलोरा और अजंता और एलोरा है। नहीं रुकाते अपन राजस्थान में तो वो पहुंच जाती कहाँ, महाराष्ट्र, है कि नहीं, अजंता और एलोरा, ऐसे याद रखना अपन को। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पीली लुगड़ी का जो झाला है ना, इसका वर्णन ह्वेनसांग ने भी किया है कि पीली लुगड़ी का झाला है, कॉलमी पीली लुगड़ी का झाला का वर्णन किसने किया, ह्वेनसांग ने भी किया है कि नहीं ऐसे। और यहाँ पे कुल 20 गुफाएं हैं, तो ह्वेनसांग महाराष्ट्र, पीली लुगड़ी का झाला से रुका ही रहे मेटाडोर, है कि नहीं, उस मेटाडोर में बैठा ह्वेनसांग चला जाता महाराष्ट्र बिना रुके, बिना गांव, लेकिन झाला से रुका लिया अपन ने, कॉलमी बुला लिया उसको तो रुक गई। तो कॉलवी, बिनायन, गंगधर, झालावाड़, राजस्थान के अजंता एलोरा, अहिंसा तारा वर्णन, और कुल 20 गुफाएं हैं, 20 टायर थे उस मेटाडोर में, यूं समझ लो ऐसे। समझ गए, ऐसे ही है कोलवी। समझ गया कि सर आप समझा देते हो, जबरदस्ती से समझना पड़ता है और क्या, तो यही तो काम है यार, मेरा तो काम समझाने का ही है, घुसाने का, ये दिमाग में घुसे फिट हो जाए, काम ही वही है। अब जो काम है वो तो मैं करूंगा ही ना, जो चीज ताला से अगर चाबी से अगर ताला नहीं खुले तो चाबी किस काम की, चाबी से अगर ताला नहीं खुले तो चाबी किस काम की, तो गुरु अगर फिट नहीं कर पाया विद्यार्थी के मस्तिष्क में तो वो गुरु किस काम का, है कि नहीं है, तो यही है। तो कोलवी गांव बिनायन गांव, तहसील गंगाधर, जिला झालावाड़, उपनाम राजस्थान की अजंता एलोरा, और वर्णन किसके द्वारा, ह्वेनसांग के द्वारा, और गुफा कुल कितनी मिली है, 20, तो कर गई चाबी अपना काम। आ जाओ फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट आता है अलनिया। अलनिया कहाँ है, कोटा मुकुंदरा पहाड़ियों में मिलती है अपन को अलनिया की गुफाएं। तो सर याद कराओ ना, ऐसे क्या करते सर, नाराज हो गए आप तो हैं, याद कराओ ना सर, अरे तसल्ली रखो यार, जरा सब्र करो वीड़ू। अलनिया को क्या कर दो, एलन कर दो, है कि नहीं है, तो वेल नोन इंस्टीट्यूट है कि नहीं है कोटा में, एलन है कि नहीं है, तो एलन से क्या हो गया, अलनिया हो गया, खत्म हो गया अपना काम, मुकुंदरा हिल्स ऐसे अलनिया। यहाँ पे इसी भी शैल चित्र युक्त गुफाएं मिली है। शैल चित्र का अपन बोलते हैं इंग्लिश में रॉक पेंटिंग्स, ये अभी नीचे में बताऊंगा रॉक पेंटिंग्स। और खोज करता कौन है, जगत नारायण, तो एलन का नाम हो रहा है ना जगत में, तो जगत नारायण हो गया, एलन जगत नारायण, जगत में नाम हो गया एलन का ऐसे। तो अलनिया इज कोटा मुकुंदरा, ठीक है। और रॉक कट पेंटिंग्स मिली है वहां पे, और अपने क्या देखते हैं उसको, जगत नारायण ने खोज करी थी, किसकी, अलनिया की। तो अब मुझे बता दो, आत्मा से बता दो, कोलवी कहां हुई सर, कोलवी झालावाड़, बिनायन गंगधर, अजंता एलोरा, ह्वेनसांग 20, और अलनिया कोटा, इजी सर है, ठीक है। फिर बैराट विराट नगर अपन देखते ही हैं अपने जयपुर, ठीक है। दर इज भरतपुर, दर भरतपुर देखा ही अपन ने, दर्रा नहीं है, दर्रा नहीं, ठीक है, ये क्या है, दर है भरतपुर, ठीक है। तो ऐसे अपन ने टोटल ये है ना, ये थोड़ी एक बार करोगे, ये गिनती कर पड़ोगी, 1 2 3 4, ये 5 कर देना इसको ना, ये इसको 5 कर देना,
तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे अपन ने प्राचीन प्रमाण 5 देख लिया। अजमेर में देखा, पुष्कर में अपने अगस्त्य ऋषि की गुफा। दूसरे नंबर पर अपने झालावाड़ में देखी क्या, कौलमी, पीली लुगड़ी झाला से कौलमी झालावाड़, वो आई कोलवी की गुफाएं आई झालावाड़ के अंदर। मैप पे बना लेना इसको एक, है ना, जैसे मैं मैप बना ही दूं, जैसे ऐसे अपन राजस्थान का मैप देखें, मैप बना ही दें, बोलो इतनी देर में तो सर कर ही दो ना। तो सबसे पहले अपन ने अजमेर के अंदर देखा, ठीक है, क्या देखा, अगस्त्य मुनि की गुफा, प्राचीन प्रमाण। दूसरे नंबर में अपन ने झालावाड़ देखा, झाला, पहले लोग झाला से कौलवी की गुफाएं झालावाड़। राजस्थान के अजंता एलोरा, तो सबसे नीचे झालावाड़, तो झालावाड़ से नीचे फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र पड़ गया ना, तो सबसे नीचे वाले का प्रभाव ही आएगा नीचे वाले पे, ऐसे है ना। ये हो गया। फिर कोटा के अंदर क्या आ गया, एलन आ गया, अलनिया आ गया। तो ये तो है कोलवी, है ना, ये तो है कोलवी, और ये है अलनिया या अलनिया भी बोल दो, अलनिया बोल दो, दोनों एक ही चीज है। कोलवी अलनिया, ये हो गया। फिर 1 2 3 हो गए, 1 2 3 हो गया ना। फिर जयपुर में अपन ने देख लिया विराटनगर, 4 हो गया। और 5वां अपन ने देख लिया क्या, भरतपुर में दर, ये दर, ये भरतपुर हो गया दर, ऐसे थोड़ा सा आउट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, भरतपुर ऐसे दर। ऐसे ये टोटल अपन ने 5 1 2 3 4 5 अपन ने प्राचीनतम प्रमाण देख लिए, किसके, राजस्थान में चित्रकला से संबंधित प्राचीनतम। ओके। अब क्या है, जैसे देखो ये शैल चित्रित गुफाएं जैसे आ रही थी ना, तो इस चित्र में आप थोड़ा सा ये ले सकते हो फील, ठीक है। देखो ये अंदर चट्टान के अंदर ऊपर देखो, ये ऐसे यूं ऐसे चित्र बने हुए, देखो ये दिख रहा है, तो पत्थर पे है। जैसे मान लो पत्थर की दीवार है, आप तो खैर स्क्रीन ही देख पा रहे हो, जैसे मान लो ये पत्थर की दीवार है, तो मैंने इसके ऊपर यूं, जैसे अपन पत्थर नहीं लेते हैं, उस पत्थर से यूं लकीरें खींच दी ऐसे, और फिर उसके अंदर रंग भर दिया, इंस्क्राइब कर दिया, ऐसे है कि नहीं। ऐसे जैसे आप किलो वगैरह में जाते हो कहीं पे, तो वहां बना देते हैं यूं किले में बना दी, जैसे पेंटिंग कुछ बना दिया, देखा ही होगा किलो में आपने मूमन, ऐसे है ना, ऐसे। फिर ये जैसे देखो ये ऐसे हिरण की बनाई हुई ऐसे, तो वो क्या करते हैं, जैसे पत्थर लिया, पत्थर से थोड़ा खरोच बना दी, और फिर उसमें हल्का सा रंग भर दिया अपन ने, तो वो लंबे समय तक टिका रहा, वो रंग अंदर चला गया ना, ऐसे उस दरार में, ठीक है। ये अपन देखते हैं कोलवी की गुफाएं, ये ऐसे, तो कोलमी सर झाला, पीली लुगड़ी का झाला हो गई झालावाड़, एलनिया हो गई कोटा, है कि नहीं, ऐसे याद हो गई, वेरी गुड, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको प्राचीन राजस्थान पढ़ाया हुआ ना, प्राचीन एंशिएंट राजस्थान, उसमें अपन ने जो देखा था ना, इंस्क्रिप्शंस वाला, अभिलेख वाला जो देखा हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर भी इन चीजों का थोड़ा वर्णन आता है, तो एक बार उसको भी जैसे देख लें। प्रमाण तो है ही, हिस्ट्री में भी काम आते हैं, वहां भी मैंने बता रखा है शीट में, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान में, अभी प्रमाण देख लिए, फिर राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख क्या, अपन 2 चीजें देखेंगे। राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख क्या आएंगे, एक तो आएंगे संग्रहालय, एक आएंगे संस्थान। संग्रहालय तो क्या है कि जो कोई प्राचीन विरासत को अपने संभाल के रखा हुआ है, वो तो संग्रहालय हो गया, म्यूजियम। एंड संस्थान इंस्टीट्यूशन क्या है कि जो परंपरा जैसे चली आ रही थी कि लोग आगे वाली पीढ़ी भी पढ़े, सुने, आगे बढ़े, उस कला को जीवंत बनाए रखे और जिंदा रखे उस कला को, वो उसका काम संस्थान करते हैं। तो संग्रहालय तो उस वस्तु को बचा के रखते हैं, जैसे अल्बर्ट हॉल में अपन ने देखा था, मिस्र की मम्मी है, गलीचे हैं, है कि नहीं है, ऐसे मिर्जा रजा जयसिंह लेके आए ईरान से, उनको अपन ने रख रखा है कि नहीं है, 1640 का जैसे गलीचा है। तो संग्रहालय तो उस वस्तु को बचा के रखते हैं जिससे खराब नहीं हो। और संस्थान जैसे अपन ने देखा, मदरसा है, हुनरी है, अपने राम सिंह दित्य, है कि नहीं है, तो वो उस कला को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये चीज दोनों फर्क समझ में आ गया। अब उदयपुर में देखते हैं अपन, उदयपुर में कौन सा इंपॉर्टेंट म्यूजियम में देखते हैं, सरस्वती संग्रहालय, सरस्वती भंडार या सरस्वती संग्रहालय। तो कैसे उदयपुर उदय हुआ, उदय कौन कराएगा, अरे भैया सरस्वती उदय करा सकती है, और कोई उदय नहीं करा सकता, मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो ये सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर। और संस्थान कौन कौन सी, आज ये टखमन है ना, टखमन को आप टंकन कर दो एक बार, तो आज अपना टंकन है, सरस्वती है, टंकन है, वही टाइप टेस्ट टंकन है ना। तो सरस्वती, तो उदयपुर सरस्वती भंडार, आज टकमण, ऐसे टंकन टकमण हो जाएगा। और तुलिका कला परिषद ही है, तुलिका कला, तुलिका का मतलब होता है वो, तुलिका वो जो ब्रश होता है ना पेंटिंग वाला, जैसे अपन पेंटिंग बनाते हैं, वो दैट इज तुलिका, ऐसे। तो ये हो जाएगा क्या, उदयपुर के अंदर संग्रहालय देखा क्या अपन ने,
सरस्वती भंडार, और फिर संस्थान कौन से हैं, आज हैं, टकमण है, तुलिका परिषद। ये याद रखना है ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये बहुत काम आती है चीजें। अभी आपको पढ़ने में यूं लग रहा होगा अरे सर क्या, अरे मैं बताऊं जब ऐसे वगैरह जब लिखते हैं और कोई आंसर जैसे लिखते हो ना, मान लो कोई इकोनॉमिक्स का ही जैसे है, आपको क्या बात कर रहे हो आप, मैं जाना नहीं चाहता इन चीजों में, लेकिन मैं आपको बताऊं जैसे पूछते ना इसमें नंबर क्यों नहीं आते सर, लेख की भी आते मीन्स में। राजस्थान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में ये चित्रकला एक अभिन्न अंग है, पिछवैया है नहीं, तो ये इंस्टीट्यूट जिंदा बनाए रखे हैं। तो आप जब लिखोगे ना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो लिंक करना नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा आज टकमण तुलिका परिषद अपने उदयपुर सरस्वती भंडार। वहां तो मिलेगा कि भाई सर्वाधिक एक्सपोर्ट जो राजस्थान से उनमें हैंडीक्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि नहीं है। तो अब हैंडीक्राफ्ट में जब आप इकोनॉमिक्स में आर्ट एंड कल्चर घुसाओगे ना तब आएंगे नंबर। और वो घुसे हैं कैसे, ऐसे उदयपुर सरस्वती भंडार, आज टकमण तुलिका परिषद, इन सबको ऐड करने से सब तब आएगा, एनरिचमेंट होएगा वो। अरे ऐसे तो कैसे होएगा, संभव ही नहीं है बिल्कुल ही। फिर अपन देखते हैं जयपुर। जयपुर के अंदर अपन देखते हैं संग्रहालय पोथी खाना, जहां प्राचीनतम बहियां रखी है कि नहीं है, ताड़ के पत्रों पर्शियन अभिलेख रखे हैं, पोथी खाना। तो ये कहा अपने सिटी पैलेस अपन ने देखा था, वहां पोथी खाना मैंने बताया था आपको। ऐसे सिले खाना, पोथी खाना, सिले खाना इज शस्त्रागार एंड पोथी खाना इज ये, ऐसे जो कहते हैं ना वो पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, वो ये वही है, ढाई अक्षर पढ़े जो, ये वही पोथी। ठीक है, तो पैसे पोथी। और यहाँ क्या, पेग, आयाम, कलाव्रत, ये क्या है, ये संस्थान है जयपुर के। पैसे पोथी खाना और इधर पोथी खाना म्यूजियम, इधर पेग, आयाम, कलाव्रत। फिर राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऐसे। और इस संस्था के अंदर अपने जवाहर कला केंद्र भी जोड़ लो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है वो। तो क्या क्या हो जाएंगे, संग्रहालय जयपुर में पोथी खाना और पेग, आयाम, कलाव्रत, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, और अपने ये अपने जवाहर कला केंद्र और ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र। मैंने क्या बोला था, एक और बताया था, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, ललित कला अकादमी और अपने जवाहर कला केंद्र है ना। और रविंद्र मंच जैसे जो है वो तो मंच है, रविंद्र मंच इसमें अपन जवाहर कला केंद्र, जे लैंडमार्क अपने राजस्थान कॉलेज कॉमर्स कॉलेज के सामने है ये जवाहर कला केंद्र। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया अपने जयपुर, दो देख लिए। तीसरा अपन देखते हैं जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर वेल नोन मान प्रकाश संग्रहालय है ही, अपने मान सिंह योगी द्वारा बनाया गया। ठीक है ना, मान प्रकाश संग्रहालय अपन ने देखा है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और दो जो वहां वर्तमान में संस्थान, दैट इज धोरा एंड चितेरा। तो धरती दोहरा रही है, धोरा क्या बोलते हैं, सैंडल्स को बोलते हैं, मरुस्थल वो टीले टीबे जो होते हैं उनको धोरा बोलते हैं, पर धरती दोहरा रही सैंडल्स, तो ये धोरा है। और चितेरा, तो ये संस्थान अपने जोधपुर के अंदर है। ओके, फिर आगे बढ़े अपन जैसलमेर के अपन ने अंदर देखा था जिनभद्र संग्रहालय, जिनभद्र सूरी ग्रंथ संग्रहालय है ना, ये जैन आचार्य थे। और प्राचीनतम जो अपन देखते हैं जो चित्र है राजस्थान के, औद निर्युक्ति वृत्ति और अपने 10 वेली का सूत्र चूर्णी, वो इसी संग्रहालय में है जैसलमेर में अपने, है ना। और जैसलमेर का जो दुर्ग है उसी के अंदर ये है अपने। जैसलमेर दुर्ग कौन सा, सोनारगढ़ एंड स्वर्णगिरी, है ना। सुवर्णगिरी नहीं है ना, वो सोनगढ़ है, सुवर्णगिरी जालोर, सोनगढ़ जालोर, और सोनारगढ़ जैसलमेर, और स्वर्णगिरी जैसलमेर, ऐसे याद रखना। तो ये जैसलमेर दुर्ग के अंदर ही अपने कौन सा, जैन जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ है ना, इसमें जैन ग्रंथ भंडार और लिख लेना, जिनभद्र सूरी ये जैन आचार्य ही थे और जैन ग्रंथ भंडार है ना। और ये मैंने बताया 10 वेली का सूत्र चूर्णी और औद निर्युक्ति वृत्ति राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथ है। अभी आएंगे अपन, आगे देखेंगे। सीलभद्र नहीं, ये तो सीलभद्र नहीं, सीलभद्र तो ऊपर है, वो आलेखकार पाटिल है ना। अभी आएगा, नीचे बताऊंगा ये 10 वेली का सूत्र चूर्णी और निरुक्ति वृत्ति। लेकिन इनका संबंध किससे, अपने जैन ग्रंथ भंडार से है ना। जिनभद्र सूरी जैसे जैसलमेर और जैसे जैसलमेर, जैसे जैसलमेर और जैसे जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार। भीलवाड़ा के अंदर अंकन है ना। टकमण कहाँ गया, टकमण ऊपर गया, कहाँ, उदयपुर सरस्वती भंडार, ये अंकन है। तारागढ़ बूंदी के अंदर चित्रशाला या रंगशाला, और शाला के अंदर आते हैं क्या लेके, उम्मीद लेके, उमेद सिंह। ऐसे याद हुआ ना क्लू से, अरे सब होएगा, क्यों नहीं होएगा यार। कोटा में अपन देखते हैं माधो सिंह संग्रहालय, ये स्वतंत्र कोटा के संस्थापक थे माधो सिंह। जयपुर वाले माधो सिंह फर्स्ट सेकंड से कोई लेना देना नहीं है। जयपुर वाले फर्स्ट, ग्रेजुएट सेकंड, गंगाजली लंदन, है कि नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये माधो सिंह अलग है। ठीक है। और वनस्थली टॉक के अंदर कौन सा अपन देखते हैं, मयूर है। तो सुनहरी कोठी में मयूर नाच रहे हैं, इब्राहिम है। शीश महल जड़निगार के रूप में वजीरुद्दौला, सुनहरी कोठी, मयूर, क्या
टोंक, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। मतलब ये वनस्थली एक्चुअली निवाई में है ना। तो वनस्थली निवाई टोंक में है, लेकिन निवाई, ठीक है ना। और कोई जिला भी नहीं बनाया तो ऐसे दिक्कत नहीं है। वो जिलों में नाम नहीं है अपने, कौन से बादशाह को फंसा, खैनी के डीडी है कहा, किसमें, बगस में, और फिर वो उत्तर दक्षिण पूर्व पे, उसमें है ही नहीं है। वनस्थली 19 जिलों में नहीं है ना वर्तमान में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलने दो अपने तो, ठीक है ना। ऐसे तो वनस्थली निवाई टोंक, ठीक है। तो ऐसे ये संग्रहालय और संस्थान अपने हुए हैं, इनको आप एक बार देखो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा इसमें, अपन ने दो चीज देखी, प्राचीनतम प्रमाण अगस्त्य ऋषि की गुफा, अगस्त्य मुनि गुफा पुष्कर, ठीक है। देन कोलवी इज झालावाड़, अलनिया इज कोटा, देन बैराट इज अपने जयपुर, एंड देन दर इज भरतपुर। और राजस्थान का अजंता एलोरा किसको कहते हैं अपन, अजंता एलोरा, जो बिल्कुल नजदीक है महाराष्ट्र के। तो क्या है, सबसे नीचे वाला सबसे नजदीक है, तो वो अपने क्या हो गया, झालावाड़ में। और झालावाड़ में क्या रुका है, कौलमी, अलनिया, है ना, वो अपने गंगधर, ठीक है, बिनियाण गांव, ऐसे बिनियाण गांव, बिनियाण गांव है ना, बिनियाण, ठीक है। तो ये हो गया रॉक पेंटिंग बताई। फिर संस्थान और संग्रहालय और संस्थान बताए, तो उदयपुर में अपने संस्कृति संस्थान या सरस्वती भंडार। और संस्थान कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर अपन देखते हैं आज, टखमण, और अपने तुला परिषद, तुलिका परिषद, ठीक है, तुलिका कलाकार परिषद। जयपुर के अंदर अपन ने देखा पोथीखाना, पोथीखाना क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोथीखाना, ठीक है। तो जयपुर इज पोथीखाना, देन पैग, आयाम, कलाव्रत, राजस्थान ललित कला अकादमी, और अपने जवाहर कला केंद्र। देन उसके बाद अपन ने देखा उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर। खुद ही याद करने की कोशिश किया करो जो इंपॉर्टेंट कौन से है अपने हिस्ट्री में, राजस्थान हिस्ट्री में। तो जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ऐसे। तो जोधपुर में आ गया आपने भाई मेवाड़ का देख लिया, आमेर का देख लिया। अब अपने मारवाड़ की बारी आती है, मारवाड़। तो मारवाड़ के अंदर आ गया जोधपुर। तो जोधपुर कौन सा आपने, मान, है ना, मान प्रकाश संग्रहालय, ये जोधपुर में तो मान सिंह योगी। जैसलमेर में अपना जिनभद्र सूरी संग्रहालय, जिनभद्र सूरी जैन भंडार, जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार संग्रहालय, ठीक है। ये हो गया भीलवाड़ा के अंदर अपने अंकनथाई, तारागढ़ बूंदी के अंदर रंगशाला, चित्रशाला, विद्य चित्र मिलते हैं। कोटा के अंदर माधो सिंह की हवेली, माधो सिंह संग्रहालय। वनस्थली टोंक के अंदर अपने मयूर, ठीक है, ऐसे है ये। ओके, तो इसके अंदर ये था अपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन थोड़ा सा ये बेसिक फैक्ट्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये बेसिक फैक्ट्स वाला जो है ये नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अपन। ओके।